अपने भूतकाल में जाकर के वर्तमान को सफल बनाने का ये अंतिम मौका है वृषभ राशि के लिए। इसका कारण ये भी है कि शनिदेव अभी वक्री स्थिति पर आ जाएंगे 29 जून सन 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर हमें टाइम ट्रेवल की प्राप्ति होगी। एक ऐसी यात्रा पर जाएंगे, एक ऐसी अनोखी यात्रा पर हम निकल जाएंगे जहाँ पर जाकर के हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्यों आखिर इसका नाम हमने टाइम ट्रेवल दिया है, इस बात को समझते हैं। और यदि आपने इसे समझ लिया तो यकीन मानिए इसी 4 महीने 17 दिनों में कोई बहुत बड़े पॉजिटिव परिणाम जीवन में निकल करके सामने आ जाएंगे। उन समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाएगी जिसका लंबे समय से हम सामना कर रहे हैं। आज इसी बात को हम समझने जा रहे हैं। ध्यान होगा आपको 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन, जिस दिन शनिदेव आपके योग कारक के रूप में आपके अपने कैरियर भाव पर प्रवेश किए थे और तब से लेकर के आज तक ये आपके कैरियर भाव पर ही हैं। बहुत से ऐसे भी भाई बहन हैं वृषभ राशि के जिनको अपने कैरियर में सक्सेस की प्राप्ति हो चुकी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी प्रयासरत हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ अपने कैरियर में बढ़ोतरी को लेकर के। तो ये समझिए ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर एक पुनरावृत्ति होने का समय है। एक ऐसा समय होगा जिस समय पर आप पहुंच करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं, जहां पर आपके लाभ, आपका भाग्य आपका साथ यदि छोड़ गया है तो ये समय आपके भाग्य का साथ प्राप्त होने का समय होगा। शनि को टाइम से जोड़ा जाता है, काल कहा गया है शनि को, और इसी कारण से एक ऐसा समय होगा जब इस वक्रत्व स्थिति में आकर के शनिदेव अपने 10वें भाव के साथ साथ एक घर पीछे का परिणाम भी देंगे, अर्थात ठीक 9वें भाव का भी परिणाम देंगे। प्रभाव के फलस्वरूप हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कौन सा वो एक डेट होगा जिस डेट में काफ़ी अच्छी हमें धन की प्राप्ति हो सकती है या धन से जुड़े हुए कोई बड़े इवेंट हो सकते हैं, और क्या इस 4 महीने 17 दिनों में हमारा भाग्य, हमारा कैरियर हमारा साथ देगा, इस बात को भी हम समझ जाएंगे। कई वीडियो आपने देखे होंगे इस वक्रत्व स्थिति को लेकर के। हम नहीं कहते कि कोई वीडियो अच्छा है, बुरा है या क्या स्थिति है। आज हम उसकी विवेचना करने नहीं आए हैं। आज तो हम वृषभ राशि के जीवन में कैसे कैरियर में उनकी सफलता मिलेगी इस बात को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दशमेश बनते हैं शनिदेव और 10वें भाव के स्वामी 10वें भाव पर ही समाहित हैं। एक ऐसे स्थान पर शनिदेव हैं जो स्थान इनका पसंदीदा स्थान माना गया है। कर्म के ये कारक माने गए हैं और कर्म भाव पर ही हैं, और इस कारण से इनका वक्रत्व स्थिति पर आना कैरियर के लिए एक बहुत बड़े अवसर के रूप में आपको प्राप्त होगा। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर मैंने पूर्व में कोई काम किया है, उस काम का प्रतिफल मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये समय होगा उसके प्रतिफल को हमें प्राप्त कराने का। ये 4 महीने 17 दिनों का जो समय होगा ना, तो वास्तव में एक ऐसा टाइम आप इसे मान सकते हैं जिस समय पर आप आज वर्तमान में तो रहेंगे लेकिन आप अपने पास्ट लाइफ में जाकर के वहाँ पर कुछ काम करके इस समय को आप एक अच्छा बेहतर समय बना पाते हैं। वक्री स्थिति में आकर के शनिदेव चलते तो आगे हैं लेकिन उनका प्रभाव एक घर पीछे भी पड़ जाता है, और इस कारण से 10वें भाव से एक घर पीछे 9वें भाव पर भी इनका संपूर्ण असर होगा इस टाइम पर। और इसी कारण से हमने कहा भाग्य की उन्नति भी, भाग्य का साथ भी, किस्मत का प्रतिफल भी आपके कैरियर से जुड़ जाएगा। कैरियर भाव पर बैठे हैं, एक भाव पीछे अर्थात भाग्य भाव का प्रतिफल दे रहे हैं। पिताजी से जुड़े हुए कोई कार्य सिद्ध हो सकते हैं। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट इस टाइम पर मिल सकता है। मेरे ईश्वर की कृपा इस समय पर मिल सकती है। 9वां भाव मेरे धर्म का स्थान होता है। कोई न कोई देख लीजिएगा आप किसी धार्मिक की यात्रा या धार्मिक बड़े कार्य में आप संलग्न होने जा रहे हैं, और ये 9वां भाव का प्रतिफल ही तो है जो किस्मत के रूप में हमें प्राप्त होता है। जो विद्यार्थी गण हैं, उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं, तो 9वां भाव मेरे उच्च शिक्षा का होता है, उनके शिक्षा में एक बढ़ोतरी का अवसर प्राप्त होगा। जो लोग द्वितीय विवाह करना चाहते हैं, डबल विवाह करना चाहते हैं, या एक विवाह मान लीजिए कुछ तलाक इत्यादि का योग हो गया, दूसरा शादी करना चाहते हैं, प्रबल योग रहेगा इस 4 महीने 17 दिनों के लिए।
ये एक ऐसा समय रहेगा जिस टाइम पर मैं अपने भाग्य की सराहना कर सकता हूं, मैं अपने भाग्य का प्रतिफल प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि कर्म तो मैंने किया है, एक से एक नया नया टास्क मैंने सहा है, लेकिन इस टाइम पर मेरे ईश्वर की, मेरे भगवान की कृपा मुझ पर हो जाएगी। और यही है नवम भाव की सार्थकता, जो कैरियर के रूप में वृषभ राशि को सबसे अधिक मिलने जा रही है। इसी बीच आपको एक बात बताते हैं, पिछला समय एक बार याद कर लीजिए भाई। जब तक हम पास्ट को नहीं देखेंगे, आज कैसे समझेंगे कि आज हमारा सही है? तो कुछ पुराने समय पर ले चलते हैं। याद कीजिए, जिस समय पर शनिदेव पुनः एक बार फिर से वक्री हुए थे सन 2023 में, उस समय पर कोई ना कोई पॉजिटिव परिणाम जरूर आपको प्राप्त हुआ होगा। जैसे कि वो डेट होगा 17 जून 2023 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव वक्री अवस्था में थे। उस टाइम को याद कीजिए, कोई ना कोई एक अच्छा पॉजिटिव इवेंट जरूर हुआ होगा। बहुत से भाई बहन ऐसे भी होंगे वृषभ राशि के जिनका काम उस समय पर सिद्ध हो चुका होगा, और यदि अब तक हमारा काम सिद्ध नहीं हुआ है तो ये समझिए ये दूसरा अवसर हमें मिला है। और ये दूसरा नहीं बल्कि अंतिम अवसर मिला है, क्योंकि इस दसम भाव पर स्थिति, शनिदेव की स्थिति के कारण ये एक दूसरा अवसर है। इसके बाद तो ये आपके दसम भाव को छोड़ करके इनकम भाव पर चले जाएंगे। इसलिए काम को यदि मैनेज करना है, कैरियर को यदि बुलंदियों तक ले जाना है, एक बहुत बड़ा अवसर है। कैसे इसको हम अच्छा बना सकते हैं? जुड़ना है आपको नवम भाव से, क्योंकि नवम भाव को ये प्रभावित बना रहे हैं। धर्म के प्रति आपकी आस्था, आपकी निष्ठा, आपके ईश्वर के प्रति आपकी उपासना को प्रबल करना है। नवम भाव जब जागृत होता है, अपने आप हमारा किस्मत जागृत होता है, अर्थात शनि को हमने यूज किया है, शनि के द्वारा हमने लाभ लिया है। पिता के साथ किसी भी प्रकार के वैचारिक वैमनस्य से बचना होगा। अपने सीनियर, अपने बॉस के साथ किसी प्रकार से वैचारिक वैमनस्य को हमें बचना होगा। हम उन्हें जितना प्रसन्न रख पाते हैं उतना हमारा नवम भाव प्रसन्न रहेगा, और नवम भाव प्रसन्न हो गया अर्थात हमारा किस्मत प्रसन्न हो गया, जो कि कैरियर भाव पर शनिदेव वहीं से तो प्रभाव दे रहे हैं। 30 साल बाद ये आए हुए हैं। वृषभ राशि के योग कारक ग्रहों में से सबसे श्रेष्ठ योग कारक शनिदेव बनते हैं। वृषभ लगन से यदि आप देख रहे हैं तो ये आपके प्रबल योग कारक भी बनते हैं। और इसी टाइम पर एक इवेंट ऐसा होगा, एक टाइम ऐसा होगा जिस समय पर अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो सकती है। इसी वक्रत्व स्थिति में वो डेट होगा शुक्र का जब गोचर होता है सिंह राशि पर। समझिएगा, वृषभ राशि से ठीक 31 जुलाई सन 2024 का वो डेट होगा। 31 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक का जो समय है, इस टाइम पर शुक्रदेव, जो कि वृषभ राशि के वृषभ लग्न के अपने ही लग्नेश और राशि अधिपति बनते हैं, ये सिंह राशि पर होंगे। अर्थात ठीक यहां पर चतुर्थ भाव पर शुक्र स्थित होंगे। इस दरमियान होगा क्या, शनि की दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी शनिदेव पर, जिसके कारण से इन दोनों के माध्यम से एक समसप्तक योग बन जाएगा। प्रभाव निकल करके सामने क्या आएगा? सबसे पॉजिटिव प्रभाव ये निकल करके सामने आएगा, कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य सिद्ध हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से मुझे इनकम चाहिए, वहां से मुझे इनकम मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, शुक्र धन के कारक हैं और शनि देवता कर्म के कारक हैं, अर्थात मेरे कर्म में ही मुझे धन की प्राप्ति होनी संभावित बन सकती है। कोई ऐसा धन प्राप्त हो सकता है, कोई ऐसा लाभ प्राप्त हो सकता है जिसकी आकांक्षा, जिसकी उपासना मैंने किया था, मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। ये समय हो सकता है उसे प्राप्ति दिलाने का। ये आपके अपने राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, और चतुर्थ भाव पर है, अर्थात एक शांति का माहौल प्राप्त होगा। यदि कौटुंबिक जीवन, पारिवारिक जीवन भी किसी कारण से तनावग्रस्त है, अशांत है, तो ये एक समय ऐसा समय है जहां पर मुझे शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव शंकर के ये शिष्य माने गए हैं शनिदेव। शनि देवता ने कठोर तपस्या किया था भगवान भोलेनाथ का, और फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव को दंड नायक की उपाधि प्रदान की थी। और इसी कारण से हम भगवान शंकर से जोड़ करके देख सकते हैं शनिदेव को, क्योंकि जो जिसका शिष्य होता है उसके गुण उनमें जरूर उपस्थित हो जाते हैं, या उनके गुणों को वो अवशोषित कर लेता है। भगवान शंकर को हम कहते हैं भोले भाले, अर्थात वो भोले हैं तो इतने भोले हैं, संसार का सर्वस्व आपको प्रदान करा जाएंगे। लेकिन यदि वो भाले बन गए तो समझिए जरा, सामने कैसा भी शत्रु हो उसे फिर परास्त कर सकते हैं, उसे धराशायी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार शनि के अंदर होता है, प्रदान करने पे आए तो सब कुछ न्यौछावर करके जीवन में झोलियों में डाल देते हैं,
और लेने पर आए तो कुछ भी बचा नहीं छोड़ पाते। राजा हरिश्चंद्र पर भी इन्हीं शनि का प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण सब कुछ उनका छिन गया। लेकिन यही शनि जब प्रसन्न अवस्था पे आए, यही शनि जब कुपित अवस्था से पुनः फिर से एक शांत अवस्था में आए, तो उन्हीं राजा हरिश्चंद्र को एक श्रेष्ठ वही राज्य प्राप्त हो गया। कहने का मतलब ये है, ये वक्रत्व स्थिति में आकर के एक नए शासन, एक नए राज्य की प्राप्ति आपको करा सकती है। वो टाइम ट्रेवल में आप इस समय पर जाएंगे जिस समय पर भाग्य की यात्रा आप करेंगे। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर अपने कार्य में आपको फोकस रखने की भी आवश्यकता रहेगी। कारण ये है, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पीछे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते समय कोई आपको पीछे से आवाज दे तो आप क्या करेंगे, नजर आपका पीछे हो जाएगा और ध्यान आपका वीडियो में रहेगा। ठीक इसी प्रकार से शनि यहाँ है, ध्यान पीछे चला गया, लेकिन नजर पीछे चला गया, लेकिन ध्यान कैरियर में है, अर्थात 2 पॉइंट एक संग प्राप्त होंगे। अर्थात इस समय पर शनि हमारे एक भोले ग्रह बन गए हैं जो सब कुछ प्रदान करने के लिए यहाँ पर प्रभावी रहेंगे। इस वीडियो को अब यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।